बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दो मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब और ईरान ने अपने देरीना कशीदा ताल्लुकात को ख़त्म करके अच्छे ताल्लुकात कायम करने का इंदिया दे दिया है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हालिया इंटरव्यू में एक मरतबा फिर ईरान को बड़ी ऑफर कर दी गई है। ईरान अगर अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करे तो हम तिजारती महाज पर ईरान की मदद करने को तैयार हैं। वलीअहद ने यमन की सूरत हाल के हवाले से भी ईरान की जानिब इशारा करते हुए सुलह की पेशकश की है। मोहम्मद बिन सलमान का हालिया इंटरव्यू वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की ईरान के सामने पसपाई का ऐलान कर रहा है। आखिर वलीअहद को क्यों खुद आकर ईरान से सुलह की बात करनी पड़ी? सऊदी अरब ईरान अमेरिका से खराब ताल्लुकात के बाद ईरान की जानिब क्यों राग़िब हुआ है? हालिया सूरत हाल क्या है? ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हम तेहरान के साथ अच्छे और ख़ास ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी वलीअहद का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और सऊदी अरब के सीनियर ओहदेदारान के माबैन इराक में खुफिया बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान और सऊदी अरब खित्ते में एक दूसरे के असर और रसूख को कम करने की कोशिशें करते आए हैं। ताहम दोनों ममालिक के माबैन ज्यादा कशीदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब 2016 में मुमताज शिया आलम दीन शेख अन-नमर की फांसी के बाद ईरानी मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने तेहरान में सऊदी सफारत खाने की इमारत पर हमला करके उसे नजरे आतिश कर दिया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद किया और फिर सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए। ताहम ईरान के हवाले से सऊदी वलीअहद का लहजा पहली मर्तबा नरम हुआ है। यमन जंग के अंदर ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों से बदतरीन शिकस्त के बाद सऊदी वलीअहद तकरीबन टूट चुके हैं। सऊदी वलीअहद की कोशिश है कि किसी तरह से ईरान उनसे बातचीत करके इस मसले को बेहतर अंदाज में ख़त्म करे ताकि सऊदी अरब अपनी जिल्लत को छुपा सके जो उसे गुज़श्ता 6 सालों में यमन के अंदर हासिल हुई है। दूसरी तरफ शिया असर रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ है। शियों को चूंकि ईरान रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दूसरी जानिब सुन्नी तहरीकों को सपोर्ट करने वाले सऊदी अरब को अपने रवैये में लचक दिखानी पड़ी है। सऊदी अरब के कौमी चैनल पर सहाफ़ी अब्दुल्ला को दिए गए तकरीबन 90 मिनट के इंटरव्यू में वलीअहद ने सऊदी अरब के अमेरिका, यमन और ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की। ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से शहजादा सलमान से पूछा गया कि क्या दोनों ममालिक तस्फिया तलब मामलात पर किसी फैसले पर पहुंचने की कोई कोशिश कर रहे हैं। वलीअहद का कहना था कि हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत हाल मजीद खराब हो। इसके बरक्स हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे और खित्ते और दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाए। तेहरान के जौहरी मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुख्तलिफ प्रॉक्सियों की हिमायत की जानिब इशारा करते हुए सऊदी वलीअहद का कहना था कि हमारा मसला ईरान का मनफी रवैया है। वलीअहद का कहना था कि रियाज इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर तेहरान के मनफी रवैये का हल तलाश करने के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि हम इन मसाइल का हल निकाल लेंगे और ईरान के साथ अच्छे और मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे जिससे तमाम फरीकैन को फ़ायदा होगा। नाज़रीन कराम, इससे कबल दिए गए इंटरव्यूज़ में जब भी ईरान की बात आई, मोहम्मद बिन सलमान का लहजा बहुत सख्त रहा और वो तेहरान पर खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद करते आए हैं। ताहम हालिया इंटरव्यू उनके लहजे में तब्दीली का गमाज है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने मकामी ज़राए के हवाले से लिखा है कि सऊदी और ईरानी ओहदेदारों ने कशीदगी को कम करने के लिए रवां माह इराक में बातचीत शुरू की है। इराक के एक सरकारी ओहदेदार ने फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP को इन मुज़ाकरात की तस्दीक की है। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों हरीफ ममालिक के दरमियान ये मुज़ाकरात इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी की मदद से बगदाद में मुनक़िद हुए हैं। दूसरी जानिब रियाज ने इन मुज़ाकरात की तरदीद की है, जबकि तेहरान की जानिब से मुकम्मल खामोशी है और सिर्फ इतना कहा गया है कि ईरान ने हमेशा से सऊदी अरब के साथ बातचीत का खैर मकदम किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक
इन मुज़ाकरात में कशीदगी कम करने यमन और तेहरान के आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर ईरान और आलमी ताकतों के माबैन जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की मुहिम के कड़े हामी थे। अगर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बात की जाए तो सऊदी वलीअहद जो बाइडन की हालिया पॉलिसी के नक्काद हैं और वो समझते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका इस तरह से अंदरूनी मुदाखलत या दबाव नहीं डाल सकता। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से वलीअहद का कहना था कि अमेरिका सऊदी अरब का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बाइडन इंतजामिया के साथ रियाज को कुछ मामलात पर थोड़ा सा इख्तलाफात हैं जिन्हें हल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ताहम वलीअहद का यह भी कहना था कि सऊदी अरब अपने अंदरूनी मामलात में किसी दबाव या मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। याद रहे सदर बाइडन का कहना था कि वो सिर्फ अपने सऊदी हम मनसब शाह सलमान से बातचीत करेंगे। अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में बाइडन ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और यमन की जंग के हवाले से सऊदी अरब के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सऊदी वलीअहद का कहना था कि सऊदी और अमरीकी मफादात की बात की जाए तो बाइडन इंतजामिया के साथ हम 90% मामलात पर मुत्तफिक हैं। इन मामलात को मुस्तहकम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिन 10% मामलात पर हमारा इत्तेफाक नहीं है उनका हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नाज़रीन इकराम, 2017 में वलीअहद का मनसब संभालने वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमली तौर पर सऊदी अरब के हुक्मरान हैं और रूस, इंडिया और चीन के साथ भी बेहतरीन शराकतदारी के ख्वाहां हैं। याद रहे इस साल के आगाज में बाइडन इंतजामिया ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 2018 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नयाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी वलीअहद इस मंसूबे से लाताल्लुकी का ऐलान करते आए हैं और उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार किया था। बाइडन इंतजामिया ने यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद जिसकी क़ियादत सऊदी अरब करता है उनकी जारहाना कार्रवाइयों की हिमायत से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया है। यमन के तनाज़े को सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक प्रॉक्सी वार के तौर पर देखा जाता है जो इस खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाने की जंग है। अगर वलीअहद की बात की जाए तो वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नज़र में यमन का मुस्तकबिल क्या है। यमन के बारे में पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कोई रियासत अपनी सरहदों पर मुसल्लह मलेशिया का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने हौसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर दिया। याद रहे कि रियाज ने गुज़श्ता माह जंग बंदी की तजवीज़ पेश की थी, ताहम हौसियों ने उसे अभी तक कबूल नहीं किया। इस सवाल के जवाब में कि क्या हौसी खुद फैसला कर सकते हैं या ये फैसला तेहरान करेगा, वलीअहद का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि हौसियों के ईरानी हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, लेकिन हौसी यमनी और अरब नस्ल हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपने और वतन के मफादात को मुकद्दम रखेंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी वलीअहद के इस नरम अंदाज में दिए गए इंटरव्यू ने वाज़े कर दिया है कि सऊदी अरब ईरान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है और वो चाहता है कि किसी तरह से वो मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर अपनी तिजारत और असर व रसूख में इजाफा करे। इराक के अंदर होने वाले हालिया मुज़ाकरात और अब सऊदी वलीअहद का इंटरव्यू इस बात का वाज़े सबूत है कि अगर ईरान चाहे तो सऊदी अरब उससे बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है।